विमल शंकर सिंह आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। और आज का टॉपिक है जीडीपी एंड पर कैपिटा जीडीपी इन पोस्ट कोविड एसबीआई स्टडी। मित्रों, कोरोना के इस काल में हमारा जीवन और हमारी रोजी रोटी दोनों ही प्रभावित हुई है। यद्यपि हम लोग अपने जीवन को संभवतः बचा ले जाएं, लेकिन ये तथ्य है कि विश्व की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं और हमारे आपके घरेलू आर्थिक स्थितियां भी प्रभावित हुए बिना नहीं रही हैं। इस काल में अनेक प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं कि क्या इस काल जीडीपी कंट्रीज़ की बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, या पर कैपिटा जीडीपी क्या होगी। मित्रों, जीडीपी जब बढ़ती है तो उस कंट्री की समृद्धि बढ़ती है, उसी तरह से पर कैपिटा जीडीपी बढ़ती है तो हमारी आपकी समृद्धि बढ़ती है। इनइक्वलिटी पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये भी देखना होगा कि रिवाइवल ऑफ इकॉनमी होगी कि नहीं होगी और इसमें कितना समय लगेगा। इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टडी ग्रुप बनाई हुई थी और उसने वर्ल्ड और इंडिया के संदर्भ में अपना एक अध्ययन प्रस्तुत किया है और उसके आधार पर उसने निष्कर्ष निकाले हैं जो कि बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट हैं। उसको आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। मित्रों, जो पास्ट में ग्लोबल रिसेशन रहा है 1975, 1982, 1991, 2009, इन सभी में ये पाया गया था कि पर कैपिटा जीडीपी में जीडीपी की तुलना में तेज़ी से गिरावट होती है और यही रिजल्ट 2020 में होने की संभावना है। वर्ल्ड इकॉनमी की जो जीडीपी घटेगी वो 2020 में वो -5.2 होगी, जबकि इसी कार्य में ये पर कैपिटा जीडीपी घट करके -6.2 होगी। अब वर्ल्ड इकॉनमी को हम लोग प्रायः एडवांस इकॉनमीज, इमर्जिंग इकॉनमीज और लो इनकम इकॉनमीज के रूप में विभक्त करके भी अध्ययन करते हैं। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि ये देखेंगे, ये हम लोग पाएंगे कि एडवांस इकॉनमीज जो हैं, जो विकसित देश हैं, वहाँ पर जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी दोनों घटेगी, लेकिन तुलनात्मक रूप से जो गरीब देश हैं उनकी तुलना में ज़्यादा स्टीप होगी, ज़्यादा तेज़ी से घटेगी। एडवांस इकॉनमीज की जीडीपी में जो 2020 में होगी उसमें गिरावट -7.0 होगी, इमर्जिंग इकॉनमीज में -2.5 और लो इनकम कंट्रीज़ में केवल 1.0 गिरावट होगी। लेकिन पर कैपिटा जीडीपी को देखा जाए 2020 में इसमें गिरावट होकर के एडवांस इकॉनमीज में -7.3% होगा, जबकि इमर्जिंग इकॉनमीज -3.6 होगी और गिरावट होगी, और लो इनकम कंट्रीज़ में पर कैपिटा जीडीपी -1.6% से गिरेगी। मित्रों, इसका अर्थ हुआ कि एडवांस कंट्रीज़ जो हैं, एडवांस इकॉनमीज हैं, उनमें जो जीडीपी में गिरावट होती है, जो उसका प्रभाव होता है वो ज़्यादा होता है, दुष्प्रभाव जो होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन पर कैपिटा जीडीपी भी गिरती है और ज़्यादा गिरती है, उससे सभी राष्ट्र ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसके इम्प्लीकेशंस को देखना है। इम्प्लीकेशन ये कह रहा है कि विकसित राष्ट्रों की जीडीपी कम हो जाएगी, उनकी पर कैपिटा जीडीपी भी कम होगी, इसलिए विकसित राष्ट्रों और जो गरीब राष्ट्र हैं उनके बीच में इनइक्वलिटी घट जाएगी। लेकिन इनइक्वलिटी इसलिए नहीं घट जाएगी क्योंकि लो इनकम कंट्रीज़ ने अपना रिवाइवल किया है। ये इसलिए होगा क्योंकि एडवांस जो कंट्रीज़ हैं उनकी समृद्धि घट जाएगी। तो अब हम लोग को एक तथ्य को और भी समझ लेना चाहिए कि जहाँ पर कैपिटा जीडीपी जिन देशों में तेज़ी से घटती है उनका रिवाइवल ज़्यादा समय लगता है। इसलिए ये तथ्य होगा कि वर्ल्ड इकॉनमी में अब जो रिसेशन से बाहर निकलने में ज़्यादा समय लगना है। इन सब तथ्यों के आधार पर अब हम लोग को देखना है कि भारत के संदर्भ में जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी की स्थिति क्या होगी और राज्यों के बीच में असमानता की स्थिति क्या होगी। तो इस स्टडी ग्रुप ने कहा कि 2020-21 के काल में भारत में जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी दोनों घटेगी, लेकिन जीडीपी ज़्यादा तेज़ी से घटने जा रही है। ये घट करके -6.8% होगी, जबकि पर कैपिटा जीडीपी -5.4% होगी। ये वर्ल्ड इकॉनमी का जो अभी हमने अध्ययन प्रस्तुत किया था उससे विशेष समानता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात की समानता है कि जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी में शार्प डिक्लाइन है। तो स्टीप डिक्लाइन होने से क्या होगा कि राज्यों के बीच में असमानता की स्थिति में क्या स्थिति आएगी, इसको हम लोग अब देखने जा रहे हैं। मित्रों, जो अपने देश में जो रिच स्टेट्स हैं वहाँ पर कैपिटा जीडीपी
तुलनात्मक रूप से ज़्यादा गिरेगी। किसकी तुलना में? गरीब राज्यों की तुलना में। और इसके कारण इंटर स्टेट इनइक्वालिटी घट जाएगी। अब ये देखना है कि जो नेशनल एवरेज से ज़्यादा जिनके जिनके जिन राज्यों को हम लोग रिच स्टेट मानते हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा जीडीपी क्या होगी। तो ऐसे 8 राज्य हैं जो कि जीडीपी में जिनका कि 50% भाग हुआ करता है भारत में, उनकी जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी में गिरावट डबल डिजिट से होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा होगा। और ये राज्य कौन से हैं? ये राज्य हैं दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और एंड महाराष्ट्र। मित्रों, इन सभी में डिक्लाइन क्या है? सभी में माइनस में है। वो दिल्ली में -15.4, गुजरात -11.6, तमिलनाडु -11.4, तेलंगाना -11.1, वेस्ट बंगाल -11.1 और महाराष्ट्र -10.3 है। सभी में डबल डिजिट डिक्लाइन है। मित्रों, दिल्ली में अभी आपने देखा कि जो डिक्लाइन होगी वो पर कैपिटा जीडीपी में वो -15.4 होगी, जो कि नेशनल एवरेज का 3 टाइम्स ज़्यादा है। इसी तरह से चंडीगढ़ में -13.9 होगा। तो ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होना है पर कैपिटा इनकम में। पर कैपिटा साथ ही साथ यदि आप इनकी तुलना हम लोग करें गरीब राज्य जिनको हम लोग प्राय मान लेते हैं, वहाँ पर भी डिक्लाइन होगा पर कैपिटा जीडीपी में, लेकिन वो तुलनात्मक रूप से कम होगा। ये राज्य कौन से हैं? ये हैं राजस्थान -9.2, बिहार -8.7, पंजाब -8.4, केरला -8.2, आंध्र प्रदेश -8.1, कर्नाटका -7.8, उत्तर प्रदेश -7.5, मध्य प्रदेश -7.1। तो ये सब में पर कैपिटा जीडीपी घट रही है, लेकिन ये जो रिच स्टेट्स हैं उनकी तुलना में कम घटी है। तो जो रिचर स्टेट्स हैं, ये देखना है कि वो वहाँ पर क्यों ऐसा प्रभाव पड़ता है, क्यों उनकी पर कैपिटा जीडीपी क्यों तेज़ी से घट रही है। तो उसका कारण यही है कि वो पहले से ही समृद्ध थे। वहाँ पर अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, और कोविड पीरियड में सबसे ज़्यादा यही लोकेशंस प्रभावित हुए हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। तो ड्रास्टिकली यहाँ पर रोजी रोटी मतलब लोगों की छुटी हुई है। और आप ख्याल करेंगे कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली इत्यादि से ही जिनको कि हम लोग समृद्ध राज्य मानते हैं, वहाँ से ही सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट लेबरर्स बाहर रास्तों पर निकले थे, क्योंकि उनका रोजगार समाप्त हो गया था। और दूसरी तरफ जिनको हम लोग पुअर स्टेट मानते हैं, जैसे हमने कहा बिहार, उत्तर प्रदेश हैं, जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी हैं, वहाँ पर कोविड का जो कोरोना का कम प्रभाव पड़ा है, वो उनकी अर्थव्यवस्थाएं कम प्रभावित हुई हैं। और इसीलिए माइग्रेंट लेबरर्स इनके यहाँ इनफ्लो हुआ है। कहाँ पर इनफ्लो आप देखे हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड में बहुत ज़्यादा 88 लाख माइग्रेंट्स वापस आए। और इसीलिए 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान में इन्हीं राज्यों को लिया गया। यहाँ इंटरनल माइग्रेंट्स इनफ्लो हुआ था। तो मित्रों, अब इनइक्वालिटी जो गैप है वो इनफैक्ट घटनी है राज्यों के बीच में, लेकिन ये घटाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो पुअर स्टेट्स अपने हैं वहाँ पर उनकी समृद्धि बढ़ गई है, बल्कि ये इसलिए होगा क्योंकि जो समृद्ध राज्य हैं अपने देश के, महाराष्ट्र, दिल्ली, इस तरह के, वो उनकी समृद्धि में कमी आएगी, उनकी पर कैपिटा जीडीपी कम हो जाएगी। तो ये जो समानता जो ज़्यादा होने जा रही है वो बहुत अच्छा लक्षण नहीं कहलाएगा। आप ये भी देखेंगे कि जो समृद्ध राज्य थे वहाँ पर से सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार होकर के बाहर निकले थे। अर्बनाइजेशन, तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई गारंटी नहीं देता है कि कोई राज्य बराबर रिच बना रहेगा, कोई राज्य बराबर समृद्ध रहेगा।
क्यों? क्योंकि जब भी कुछ इस तरह के संकट आएंगे तो ये राज्य सबसे ज़्यादा, उनकी समृद्धि सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी और वो दुष्प्रभाव ही होगा। दूसरी तरफ एक बात की गारंटी निश्चित है। वो गारंटी क्या है? ये गारंटी गरीब राज्य देते हैं कि जो राज्य जो कि एग्रीकल्चर पर ही निर्भर हैं, अब वो इस बात की गारंटी देती हैं कि वे बराबर गरीब बने रहेंगे। तो अब आखिरी बात पर हम लोग आया जाए कि यदि हम लोग पर कैपिटा जीडीपी घट गई है तो रिवाइवल कितना समय लेगा? तो ये स्टडी कहती है कि जो पास्ट अनुभव है उसके आधार पर बताती है कि लगभग 4 साल तो लग जाते हैं सामान्यतया रिकवरी करने में। लेकिन जब पर कैपिटा जीडीपी में गिरावट ज़्यादा रहती है तो ये समय और ज़्यादा लगता है। मित्रों, इंडिया के संदर्भ में इस स्टडी ग्रुप ने कहा है कि रिवाइवल ऑफ इकॉनमी जो शेप उसका होगा वो कुछ वी शेप का होगा और रिकवरी फाइनेंशियल ईयर 22 तक रिकवरी दिखाई पड़ेगी। लेकिन यदि आप पैंडेमिक के जो एनुअल ग्रोथ रेट था वो 6 to 7% हुआ करता था, वहाँ तक यदि आप पहुँचना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल ईयर 24 लगेगा, अर्थात एक लंबा समय लगना है हमारे आपके रिवाइवल करने के लिए, इकॉनमी की रिवाइवल करने के लिए। तो ये आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग डिसेंट्रलाइज करें इकॉनमिक जो मॉडल है उसको हम लोग परिवर्तित करें और डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक मॉडल की तरफ चलें। धन्यवाद।